अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुशाबाद। तो जनाब आज एक बहुत ही कोई खूबसूरत से लोगों से रिलेटेड आपके साथ खूबसूरत इलाके की खूबसूरत लोगों की ज़बरदस्ती नमकीन सी रेसिपी शेयर करूँगी चावलों की। तो जो कश्मीरी चावल हैं वो आपको बताऊंगी। मैं कश्मीरी बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें देखते हैं कैसे बनती है ये कश्मीरी बिरयानी। तो मेरे साथ रहिएगा, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने घी लिया है, देसी घी, वनस्पति घी, कोई सा भी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब उसको हम गरम करेंगे। गरम करने के साथ ये मेरे पास बादियान के फूल की पत्तियां हैं। यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी के टुकड़े, और यहाँ पे मेरे पास है 7 छोटी इलायचियाँ, और ये है मेरे पास जायफल। जायफल को हम तोड़ेंगे अच्छे तरीके से, हाथों के साथ मसलेंगे। चले जी, इस तरह करके इसको शामिल करेंगे और इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, सालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैलना शुरू हो चुकी हुई है। ये कश्मीरी जो बिरयानी तैयार करते हैं वो असल में ब्रेस्ट के पीस से तैयार की जाती है। चाहे आप बीफ ले लें, चाहे आप मटन ले लें, तो जितने चावल उतनी ही गोश्त होता है। मेरे पास ये ब्रेस्ट का पीस था। अब इसको इस घी में हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। इसको पूरे जो ब्रेस्ट के पीस हैं इनको हम इस तरह फैला देंगे। फैला के इसके ऊपर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। एक जानिब हमारा जो गोश्त है उसको हमने ढक के बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ के लिए हैं 2 टीस्पून भर के सौंफ ली है, और इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, और जो खुशबू है ना वो आपके किचन में फैलनी चाहिए। इस तरह हमने इसको भून लिया। जबरदस्त सा इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। तो उसका जो कलर है आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन से गोल्डन की तरफ जा रहा है। ये इसका मतलब है ये डन है। आप इस कलर को देख लें, आपकी सौंफ का कलर ये होना चाहिए। तो जब ये कलर आ जाए तो समझे आपकी सौंफ डन हो चुकी हुई है। इसको डालेंगे चट्टू में और इसको पीस लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबल स्पून सौंफ के 2 टीस्पून थे, और इसके हमारे पास है 2 टेबल स्पून। अब इसको भी हम सेम उसी तरीके से खुशबू आने तक और कलर चेंज होने तक इसको भी हम भून लेंगे। और ये देखिए ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई भून रहा है, इसका भी कलर चेंज हो गया है। तो चले इसको भी हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको अभी थोड़ा ठंडा करेंगे। उतनी देर में हम जो सौंफ है इसको पीसते हैं। अब यहाँ पे आपको चेक कराऊंगी, हाँ जबरदस्त। देख लें ये तकरीबन 3 मिनट तक ढक के पकाया हमने इसको। अब देखिए कि इसका कलर जो है ना चेंज हो गया हुआ है। बेसिक जो मसला है ना इसका ढकने का ये है कि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी और जो इसकी फैट है ना वो मेल्ट हो के ना घी के अंदर, जो आपने वनस्पति घी डाला है या देसी घी डाला है ना, इसके अंदर ये शामिल हो जाए। इसकी असल वजह ये है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से जबरदस्त सा इसकी फैट की भी फ्लेवर जो है और इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो भी घी में शामिल हो चुका हुआ है। अब इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। इस पॉइंट पे थोड़ी वीडियो जो थी वो स्किप हो गई, तो इसके अंदर मैंने शामिल किया लहसुन पाउडर 1 टीस्पून,
और अदरक पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ जो है प्याज का पाउडर डाला मैंने 3 टीस्पून भर के। इनको अच्छे तरीके से भून लिया, इतना भुना कि इसका कलर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसको अच्छे तरीके से भून लिया। इतना भूनने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी तकरीबन 15 से 16 हरी मिर्चें हैं, उनको भी डाला और अच्छे तरीके से भून लिया। अब इतना भूनना है कि इसकी अच्छे तरीके से इस वक्त हमने भुनाई कर लेनी है, ठीक है। है वो भून रहा है, हरी मिर्चों की खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती आ रही है। दूसरी जानिब मैं मसालों को पीस रही हूँ। मसालों को हमने जो सूखा धनिया और सौंफ है उसको हमने ब्लेंडर में नहीं पीसना, उसको सिर्फ लोहे के दस्ते से ही आपने पीसना है, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर में पीसेंगे तो उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा, इसीलिए हम उसको सिर्फ हाथ से पीसेंगे। अब ये देखिए कि गोश्त जो है ना वो भून रहा है। अब इस पॉइंट पे आपने बस पॉइंट को ध्यान रखना है कि किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा मसाला गया है, थोड़ी फ्लेवर जबरदस्त निकलेगा। अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा। जीरे को डाल के सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए मैक्सिमम भूनना है। 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको रखेंगे गलने के लिए। जीरा भी हमारा भून चुका है और आप देखें कि इसके अंदर जो है ना चावलों का कलर सिर्फ इसी ही चीज का आएगा। लाल मिर्चें इसमें नहीं जाएंगी, हरी मिर्चें जाएंगी। ये देखें वो भी डंडियों के साथ हमने शामिल करनी है, ठीक है। ये देखें अभी ये भून चुका है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 4 लीटर आएंगे। कवर कर देंगे तकरीबन घंटे तक के लिए। चलें जी अब चेक कर लेते हैं। ये देखें तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं इनको, और आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है ना ये कितने अच्छे से टेंडर हुआ हुआ है। आप देख लें कितना ज़बरदस्त सा नरम सा ये गोश्त हो गया हुआ है। अब इसके अंदर हम डालते हैं चावल। चावल में से आपने पानी जो है ना पूरा नहीं निकालना, थोड़ा सा पानी रहने दीजिएगा। इस पॉइंट पे अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन 1.5 कप के करीब हम दूध शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही हम डालेंगे हमने जो मसाला पीसा हुआ था सौंफ का और सूखा धनिया, इसको शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम बचा के रख लेंगे, जो दम पे लगाते हुए हम उसको डालेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें पीसी हुई डाल देंगे। अब इनको हम कवर कर देंगे। चेक कर लेते हैं चावलों का जो पानी है वो पकना शुरू हो चुका हुआ है। एक बार पूरा चम्मच चला देंगे ताकि जो हमने मसाला डाला है और काली मिर्चें डाली हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे नमक चेक करेंगे हम, फिर दम लगाते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे और इसको कवर कर देंगे। चलें अब इस पॉइंट पे ना जब पानी इतना सा रह जाए और इसके अंदर हम जो सौंफ का और जो सूखा धनिया का पाउडर बाकी रह गया था 1 टीस्पून के करीब जो मैंने रखा था उसको शामिल करेंगे और एक साइड पे सिर्फ हम ये येलो कलर डाल देंगे और इसको ढक देंगे और साथ ही हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट का दम लगाएंगे जी। अब दम चेक करते हैं। वाह जी वाह, क्या कश्मीर के पहाड़ों जैसी खुशबू आई है और कोई डिफरेंट सी खुशबू है कि मैं आपको गारंटीड कहती हूँ कि आपने कभी भी पहले इस तरह की खुशबू फ्लेवर नहीं ट्राई किया। और खूबसूरत से कलर के साथ ये ना एक्चुअली कलरलेस होते हैं चावल, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया ताकि ये जो कलर वाली जो हमारी अपना जो है ना चस पूरी हो जाए। तो इसको हमने अब इस तरीके से
छोटे चम्मच की डंडी के साथ इसको हमने मिक्स कर लेना है। क्या इश्तहा अंगेज खुशबू है, ज़बरदस्त सी। चावल भी आप देख रहे हैं कैसे खिले हुए हैं और इसके अंदर जो मैंने गोश्त शामिल किया था वो भी ज़बरदस्त सा गल गया हुआ है, ज़बरदस्त सा गल गया। ये मैं चावलों को मिक्स कर रही हूँ तो साथ साथ जो उसकी पीस है ना वो भी टूट के आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा ये टेंडर हुआ है। तो करते हैं डिश आउट, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। जनाब चेक करें आप चावलों की आनियाँ और इसकी जानियाँ जी जनाब, कलर चेक करें और चावलों का खिलापन चेक करें आप कि चस आ गई चावलों को देख के की खुशबू से। ये लें जनाब जी, हमारे ज़बरदस्त कश्मीरी बिरयानी रेडी हो चुकी है। आपने देखा कि इसके मसाले जो हैं बहुत ही मखसूस से है, गिने चुने मसालों में हमने इसको बनाया है और बहुत ही लजीज सा ये जो कश्मीरी बिरयानी तैयार हुई है। आप इसको खाएंगे तो आप एक बार ज़रूर कहेंगे कि वाह जी वाह क्या चीज़ बना के खा लिया आज आपने। तो ये किचन से सीखा आपने फौजिया इमरान के किचन से, तो इसी तरह मेरे साथ रही और मज़े मज़े की चीज़ें आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब ये बड़ी ईद का जो पहला शो है मेरी तरफ से आप सबको, तो आप इसको ज़रूर ईद पे अपनी दावतों में रखिएगा शामिल, अपने दस्तरखान की रौनकें बढ़ाइएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। Thank you.